रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन जो हमने कर लिया था उसके ऊपर कुछ एक न्यूमेरिकल्स हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं आज। तो एक न्यूमेरिकल मैंने लिख दिया है यहाँ पे, A force is inclined at 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। ठीक है, एक फोर्स है वो 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल है, जैसे इस तरह से है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई एक्स एक्सिस और ये क्या हो गई वर्टिकल लाइन हो गई वाई एक्सिस। ये फोर्स है एफ वेक्टर। कितना एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री बनाया, वर्टिकल के साथ देता तो वर्टिकल के साथ ले लेते। इफ इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो एफ वेक्टर क्या लिखोगे बोलो? एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप, या आप ये लिखेंगे एफ कॉस थीटा आई कैप प्लस एफ साइन थीटा जे कैप। और ये क्या कह रहा है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर इसका कंपोनेंट कितना है 50 न्यूटन है। मीन्स क्या दिया हुआ है एफ एक्स दिया हुआ है, एफ एक्स कितना दिया हुआ है 50 न्यूटन दिया हुआ है। क्या निकालना है एफ निकालना है, कह रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ गिवन वेक्टर निकालो, और दूसरा क्या वर्टिकल कंपोनेंट निकालना है, मीन्स एफ वाई निकालना है। दो चीजें यहाँ से आपको निकालनी है। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स देखो क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स मीन्स एफ निकालना है। ठीक है, एफ वेक्टर का मैग्नीट्यूड एफ से लिखते हो। दूसरा और इसका वर्टिकल कंपोनेंट निकालेंगे तो क्या निकालोगे एफ वाई निकालोगे। तो दो चीजें हमें यहाँ से फाइंड आउट करनी है, एक तो एफ और एक एफ वाई। सोल्व कर लो। एफ एक्स की वैल्यू क्या है एफ कॉस थीटा, इसके बराबर दे रखा है 50, तो एफ की वैल्यू आई गई 50 डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। कॉस थीटा कितना होता है, थीटा कितना दिया हुआ है 30, तो कॉस 30, कॉस 30 की वैल्यू √3/2, √3/2 यही होगी। ऊपर लिख के चले जाओ इस दो को, तो कितना आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाई √। एक तो ये आंसर आ गया। डेसिमल में निकालो तो 1.73 से डिवाइड कर देंगे। दूसरा एफ वाई निकालना है, एफ वाई क्या आएगा एफ साइन थीटा, एफ की वैल्यू आई गई 100 डिवाइडेड बाई √। साइन थीटा कितना होगा साइन 30 1/2, ये कट गया 50 पे कितना आ गया 50 डिवाइडेड बाई √। तो ये दो आंसर हमारे इस तरह से इस क्वेश्चन के अंदर आए। क्या क्या है, क्या क्या पूछ रखा था और क्या हमें इसमें फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ये लेकर के चलते हैं। क्वेश्चन लिख रखा है फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स। दो वेक्टर्स हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर। ए वेक्टर सपोज दिया हुआ है 2i कैप -3k, एंड बी वेक्टर दिया हुआ है 4i + 3j - k। तो एक ऐसा यूनिट वेक्टर निकालना है, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना, एक ऐसा यूनिट वेक्टर निकालना है जो इन दोनों वेक्टर्स के रिजल्टेंट के पैरेलल हो। तो पहले रिजल्टेंट वेक्टर निकालो, कैसे करेंगे? क्या दिया हुआ है ए वेक्टर दिया हुआ है 2i - 6j - 3k, बी वेक्टर दिया हुआ है 4i + 3j - k। रिजल्टेंट वेक्टर निकाल लो पहले। तो आर वेक्टर किसके बराबर होता है पढ़ाई है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, कितना आ जाएगा 4 और 2 6i कैप, और 6 में से 3 चला गया 3 बच गया, तो -3j कैप और ये -4k कैप। ठीक है, यूनिट वेक्टर क्या होता है आप जानते हैं, पीछे का वीडियो या नोट्स देख लेना। आर कैप किसके बराबर, आर वेक्टर डिवाइडेड बाय क्या, इसका मैग्नीट्यूड। ये फॉर्मूला है ही आपके पास। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, आर कैप = आर वेक्टर डिवाइडेड बाय आर वेक्टर मैग्नीट्यूड। आर वेक्टर तो आ ही गया, मैग्नीट्यूड और निकाल दो। तो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा rx का स्क्वायर प्लस ry² प्लस rz का स्क्वायर। जानते हैं ना, अभी पढ़ाई है उसका अंडर। rx कितना है 6 का स्क्वायर हो गया 36,
प्लस -3 का होल स्क्वायर कितना आ गया 9, क्योंकि -3 का होल स्क्वायर वो प्लस ही आ गया, ध्यान रखें। और -4 का होल स्क्वायर कितना हो गया +16 हो गया, जोड़ दो, और 6 15 और 6 21, 3 और 1 4 और 2 6 61 का अंडर। ये आंसर आ गया आपका आर कैप इज इक्वल टू क्या आ गया, आर वेक्टर कितना है 6i -3j -4k डिवाइडेड बाय √61। ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस जो हैं प्रैक्टिस करनी है। बुक में आपके प्रॉब्लम्स फॉर प्रैक्टिस वो दे रखी हैं, वो आप सोल्व करेंगे। आपकी असाइनमेंट हम जो है टाइम टू टाइम देते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, पढ़ो। ए बर्ड मूव्स विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड इन ए डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ईस्ट टर्न। जैसे इस तरह से ईस्ट हो गए ना, ईस्ट, और एंड 60 डिग्री विद द वर्टिकल अपवर्ड, 60 डिग्री वर्टिकल अपवर्ड ये वाला, इस तरह से ये ऐसे आएगा, ऐसे है ये, इस तरह से यूं है। और रिप्रेजेंट द वेलोसिटी वेक्टर इन रेक्टेंगुलर फॉर्म। हमें क्या निकालना है, वी वेक्टर निकालना है। और वी वेक्टर हमारा क्या होता है, ईस्ट के लिए मान लो मैं एक्स एक्सिस लिख दूँ, तो वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप प्लस वी जेड के कैप, तो इधर वी जेड आ जाएगा वर्टिकल अपवर्ड। एक्स वाई वाला और ले लो, ये वाई हो गया, तो इधर कौन सा हो गया जी कैप, ठीक है ना। तो ये हमें निकालना है वी वेक्टर, ये निकालना है। वी एक्स क्या होता है, अभी पढ़ाइए। वी एक्स होता है वी कॉस एल्फा, वी वाई होता है क्या वी कॉस बीटा, और वी जेड होता है वी कॉस गामा, है ना हमारा। यहाँ पे आई कैप, ये जे कैप, और ये क्या है के कैप। तो हमें वी कॉस एल्फा तो क्या निकालना है, वी तो दे ही रखा है, वेलोसिटी वी कितनी है 20 है, 20 मीटर पर सेकेंड, और एंगल कितना बनाया 60 डिग्री ना। तो किसके साथ, ईस्ट टर्न के साथ, तो ईस्ट के साथ कौन सा है अल्फा है, तो अल्फा दे रखा है 60, और वर्टिकल के साथ दे रखा है तो 60, वी जेड के साथ हुआ तो गामा दे रखा है 60। क्या निकाल लो, बीटा निकाल लो, क्या निकाल लो, बीटा निकाल लो, हमारा ये आ ही जाएगा। तो यहाँ पे आया, इसकी वैल्यू निकाल रहा हूँ तो यहाँ पे लिख दिया 20, और cos 60 होता है 1/2 आई कैप प्लस 20, इसकी वैल्यू नहीं पता, लिख दो एज इट इज, निकाल लेंगे। ये 20 और ये हो गया, ये भी 1/2, तो ये पे तो 10 पे कट गया, ये भी 10 पे कट गया, हमारा आ गया 10 आई कैप प्लस 20। कॉस बीटा की वैल्यू निकालनी है अभी, और ये 10 के, इसकी वैल्यू निकालेंगे हम। कॉस बीटा की वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो बीटा की वैल्यू फाइंड आउट हम करते हैं, कैसे करते हैं, अपने पास एक फॉर्मूला था, अभी पढ़ा था हमने, क्या था आपके पास फॉर्मूला, ये होगा शायद क्या, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, किसके बराबर था 1, यहाँ से आ जाएगा। तो कॉस स्क्वायर अल्फा क्या आया, कॉस अल्फा, कॉस 60 कितना हो गया, कॉस 60 हो गया कितना 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस ये निकालना है, ये भी 60 है तो ये भी 1/4, ये आ गया 1, तो 1/4 प्लस 1/4 कितना हो गया 1/2, तो cos स्क्वायर बीटा प्लस 1/2, ये 1 आ गया, 1/2 उधर लिख के ले जाओ, cos स्क्वायर बीटा आ गया 1 माइनस 1/2, 1/2 बच गया, तो cos स्क्वायर बीटा आ गया 1/2, तो cos बीटा की वैल्यू 1/2,
यहाँ पे रख दो 1/√2 10i कैप प्लस 20 डिवाइडेड बाई √2 cos बीटा, सॉरी ये तो cos बीटा की वैल्यू रखी थी, 1/√2 j कैप प्लस 10k। ये हमारा 3 डायमेंशन के अंदर जो कि क्वेश्चन दे रखा था उसका सॉल्यूशन ये है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो करने हैं।